ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, can you hear me? Yes, Prabhuji. There are little bit your face is only. Yes. I wanted to see Krishna coming fully, you know. Okay. So that's yes. Closer, it might not. Yeah. That's okay. See. Hare Krishna. It's okay now. Krishna is visible, right? Yes, Prabhu. Okay. So आज हमारे तो जो टॉपिक है वो थोड़ा डीप है। हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और सुनना भी है। कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं इसको। स्मरण करके इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो अभी हमारे पास तो सिर्फ 40 मिनट का समय है, तो हम जो कुछ भी हम इस समय में ले सकते हैं तो ये हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। और सुबह में वैष्णव प्रभु से बात कर रहा था कि अगर इसमें कुछ और हम कवर नहीं कर सकते तो दूसरे एक और हमको दूसरे चांस जब मिलेगा उसमें पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा हम उधर से कंटिन्यू करेंगे। ऐसे करने से हमको थोड़ा इस पूरे सब्जेक्ट का ये अच्छा एक ज्ञान आ जाएगा और उसको हम हमारे प्रैक्टिस में भी लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आज का टॉपिक है भक्ति सेवा में जिम्मेदारी को कैसे हम कर सकते, हमारी जिम्मेदारी को कैसे हैंडल कर सकते हैं ना। तो उसी की बात में हम थोड़ा सोच बातचीत करेंगे। तो ये जिम्मेदारी क्या है, मैं अभी ये तो इंटरेक्टिव कर दूंगा अब आप सबके साथ। तो अगर किसी को बताना है ये साइड चैट में आप लिख सकते हैं या अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जिम्मेदारी यानी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जो हमको ये सब मालूम है, हम इतने बार बोलते रहते हैं ये वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी यानी क्या है, हमारे सोच क्या है। मंदिर से कोई बात कर सकते हैं, प्रसन्नात्मा प्रभु और आई थिंक कौन है और श्रद्धावान प्रभु भी है उधर पीछे। आप बोल सकते हैं जिम्मेदारी यानी क्या है।
हमारे सोच क्या है। और भी कोई है, श्याम सुंदर प्रभु, श्याम शरण प्रभु, और कोई भी है, आप सब, कमलाक्ष प्रभु भी है, आप बोल सकते हैं। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, क्योंकि सिर्फ एक तरह से आवाज आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलिए, आपके समझौता क्या है? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बोलते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? बोलिए प्रभु जी, शर्माते जी साहब। कोई बोलते हैं उधर मंदिर में, भाविक प्रभु या कौन है उधर? भाविक प्रभु। हाँ, Prescribed duties which we must fulfill it. सॉरी प्रभु, we should fulfill it. Yes, जिम्मेदारी means our prescribed duties Prescribed duties. which we must fulfill it. वेरी नाइस प्रभु, इट्स वेरी नाइस। हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, हमारे धर्म है, उसको हमको निभाना है ना, ठीक तरह से निभाना है। उसको निभाते समय हमको बहुत ज्यादा कठिनाई आएगा, है ना, कष्ट आएगा, तो उसको इग्नोर करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना, वही है जिम्मेदारी। तो अपने भक्ति में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है, अपने अपने वर्ण या आश्रम जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे गुण है, कर्म है, उसके साथ साथ ये भी आ जाता है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, है ना, अपने अपने कर्मों को करना चाहिए, अपने अपने जो कुछ भी हमारे स्थिति है, उसके साथ साथ हमारे कर्म और धर्मों से आ जाएगा अपने साथ साथ, वही है प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं। तो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी बहुत बढ़िया है। एक प्रिस्क्राइब्ड शब्द है ना अंग्रेजी में, तो उसको प्रसन्नात्मा प्रभु, हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी को? निर्धारित कर्तव्य है, नियत कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य। हाँ, वेरी नाइस, निर्धारित कर्तव्य, वेरी नाइस ना। अंग्रेजी में ये बहुत बढ़िया शब्द है, प्रिस्क्राइब, है ना। प्रिस्क्राइब यानी हम जब मेडिसिन कोई हॉस्पिटल जाते हैं ना, वो लिखते हैं हमको प्रिस्क्रिप्शन, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना। उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। स्क्रिप्शन यानी, स्क्रिप्ट यानी लिखना, और प्रिस्क्रिप्शन यानी पहले से ही लिख देना। तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी यानी हमारे जो कर्तव्य है वो पहले ही हमको निर्धारित कर दिया है, हमको ये ढूंढना नहीं चाहिए, ढूंढने का मतलब ही नहीं है, हमको पहले ही दे दिया है। हमारे ये मनुष्य जन्म हम जो लिए गए, तो इसका निर्धारित कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, सब कुछ पहले ही लिख के भेज दिया हमको। We don't have to reinvent the wheel. उसको क्या बोलते हैं प्रभु, reinvent the wheel? पुनः संशोधन नहीं करना, सॉरी, पुनः संशोधन नहीं करना है। हाँ, पुनः करने का नहीं चाहिए, नहीं, ये मतलब ही नहीं है ना। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान पहले से ही लिख के भेज दिया हमको। आप तो ये मनुष्य जन्म लेके जा रहे हो, क्या करना है? कौमारम आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म। दुर्लभ मानुषम जन्म बोलते हैं इसको। हमारे मानुष्य जन्म है ना, वो दुर्लभ है। हमारे मनुष्य जन्म है, दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है, हमको मिलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम? दूसरे बार मिलेगा नहीं, ये तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको। तो दूसरे बार हमको कहाँ मिलेगा, कौन से जगह पे हमको ये मनुष्य जन्म मिलेगा, पता ही नहीं। तो इस बार इसीलिए सूरदास बोलते हैं ना, अभी की बेर पार करो नंद के दुलारे। इस समय मुझे लेके जाओ, अगले जन्म में क्या होगा मुझे पता ही नहीं। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं, कोई भी आदमी जो ये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः, इस श्लोक का अर्थ समझ लेता है, वो तय कर लेगा कि इस बार मैं छोड़ के, जब जिंदगी छोड़ के मैं जाता हूं, तो डायरेक्ट सीधे हमको वापस बैक टू गॉडेड भगवत धाम जाना ही है। We have to decide that
हमको ये डिसाइड, व्हाट इज दैट टर्म, निर्णीतम, डिसाइड कर लिया, निर्णीतम। तो इसीलिए हमको ये जिम्मेदारी का अर्थ ठीक तरह से जानना चाहिए। इट्स वेरी नाइस। और पूरे भागवतम में, पूरे भगवत गीता में ये जिम्मेदारी का शब्द इतना अच्छा बताया गया है और समझा गया है कि हर वक्त हमको सिखाते हैं कि कैसे हमारे जिम्मेदारी को निभाना है, निर्धारित कर्तव्य को निभाना चाहिए। यही है चीज। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बहुत बढ़िया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंग्रेजी में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। एबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही है उसका अर्थ, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। अरे हमारे रेस्पॉन्स को बोलते हैं प्रतिक्रिया, है ना प्रभु? प्रतिक्रिया बोलते हैं ना रेस्पॉन्स को। इज इट करेक्ट? यस यस। हाँ, तो प्रतिक्रिया करने का क्षमता, इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया करने का क्षमता, देने का क्षमता। तो कोई हमसे पूछ लेगा, अगर आके पूछेगा कि क्या ये कर सकते हो तुम, तो हम और क्या आपको मालूम है ये कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो हम उनको वापस जवाब देते हैं। तो वो जवाब देने से वो वही है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। तो हम हमारे तरह से, हमारे बुद्धि को उपयोग करके या हमारे संतुष्टि को उपयोग करके हम जो कुछ भी हम उनको जवाब देते हैं या सेवा करते हैं, वही है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को बोलते हैं एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने का क्षमता। अब ये इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। इसमें अगर कोई हमारे पास गुस्सा करता है, अगर हमारे पास एबिलिटी है, क्षमता है, तो उनके पास वो प्रतिक्रिया करने का और हम हमारे गुस्सा को भी देने का, लेकिन वो ठीक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो क्या है उधर क्षमता, प्रतिक्रिया देने की क्षमता। अगर हम उस समय शांत रहते हैं, वही है ठीक तरह से उनका प्रतिक्रिया करने की क्षमता। समझ गए ना? दिस इज द पॉइंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो चलता है। तो इतना भीड़ है, 100,000 लोग हैं, उधर एक मेरे ऊपर गुस्सा करता है, तो मेरा अहंकार बढ़ता है। इतने लोगों के सामने मुझे तुम कैसे मेरे ये गुस्सा कर सकते हो या गाली दे सकते हो? मैं वापस और टिट फॉर टैट बोलते हैं उसका ना, मैं वो कर लूंगा। लेकिन उससे मेरा हमारे क्या स्थिति कम हो जाता है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ठीक तरह से सिचुएशन, स्थिति को सोच समझ के उसके बाद एक्ट करना, काम करना, उधर काम करने का, वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह इस डेफिनेशन को लेके आप भागवतम में हर एक भक्त के कथा या उनके जैसे वो काम करते हैं, जैसे वो प्रार्थना करते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये बहुत इतना बड़ा टॉपिक है। तो पूरे साल तक हम हर एक भक्त को लेके हम एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रतिक्रिया की क्षमता करता है, ये कैसे प्रतिक्रिया की क्षमता करता है, ऐसे सोच के हमको इतना ज्यादा हमको शिक्षा आ जाएगा, यू नो, इट विल बी लाइक रियली नाइस स्टडी। बहुत बड़ा हमारा ये सेमिनार जैसा हो जाएगा। हर इसी तरह महाराजा सदा है कि ऐसे टॉपिक्स चुन लो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स चुन लो। भागवतम में से ऐसे सिर्फ एक ही तरह से पढ़ने का नहीं। हम ये मैनचेस्टर के भागवतम का सेमिनार आज ही खत्म हुआ, 6th सेशन का। उसमें हम 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी फॉर भागवतम महाराज जी ने दिया था। वो उन लोगों को थोड़ा परिचय दिया, तो उनको बहुत खुश आ गए, वो बहुत खुश हो गए। वो लोग इतना अच्छा कॉन्सेप्ट में पढ़ना, टॉपिक से पढ़ना, प्रार्थना से पढ़ना, एपिसोड पढ़ना, भगवान की क्वालिटीज, ये सब महाराज ने हमको शिक्षा दिया है।
तो उसमें से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं ना, तो इतना बड़ा टॉपिक है ये, हम we can read for the whole year, like that. तो we will try to understand a little bit, थोड़ा हम सोच लेंगे इसके बारे में, बातचीत करेंगे कि जिम्मेदारी यानी क्या है। हमारे जिम्मेदारी भौतिक, हमारे मटेरियल लाइफ बोलते हैं ना, भौतिक कर्म और भक्ति के कर्म दोनों में है। भौतिक कर्म यानी हमारे जिम्मेदारी, यानी हमारे परिवार के बारे में, उनके सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना, और हमारे काम में जाते हैं तो उसके सब कुछ ठीक तरह से करना, निर्धारित कर्तव्य। और भक्ति में आते हैं तो इधर भी हमारे ठीक तरह से हमारे कर्तव्य सब निभाना है। लेकिन महाराज जी एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि आपको ये 3 तरह से अलग अलग वो क्या बोलते हैं, डिवीजन, वो क्या बोलते हैं वो डिवीजन को हिंदी में? विभाग। तो इधर विभाग करने का बात ही नहीं। वी कैन जस्ट, जब हम भक्ति का कर्म, हमारे कर्तव्य, भक्ति में हमारे कर्तव्य ठीक तरह से निभाते हैं, तो बाकी दोनों है ना, हमारे प्रोफेशनल काम का या परिवार का सब कुछ ठीक तरह से अपने आप चलते रहेगा। दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट वी शुड अंडरस्टैंड। तो हमारे काम और परिवार में भी भगवान को हम कृष्ण भावनामृत को लेके आते हैं, तो सब कुछ ठीक तरह से चलता रहेगा, राइट। तो हम ये कैसे, ये डिवोटी, एक भक्त कैसे ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, निर्धारित कर्तव्य को करता है, अपने जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा ये सब बातचीत करेंगे अभी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके चरित्र क्या होता है जो रिस्पॉन्सिबल डिवोटी होता है। पहले वाला पॉइंट है, उनको अपने मनुष्य जन्म का मुख्यत्व मालूम है, वो समझ लेता है। मनुष्य जन्म पहले अनित्यम अर्थदम, अनित्यम यानी टेम्पोररी, और अर्थदम यानी बहुत मूल्यवान है ना, मूल्यवान बोलते हैं ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूबल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके स्वभाव है, अपने मनुष्य के ये वैल्यू को समझ लेता है। इसका जो वैल्यू है, इसका कीमत है, वो समझ लेता है। और वही चीज है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हमको ये इतने बार हम 84 योनि में घूम के इधर आते हैं, तो मनुष्य का जन्म हमको मिला। तो इसमें आने के बाद भी कितने लोग भगवान के पास जाते हैं, वी हैव टू सी दैट। एंड जो भी भगवान के पास जाते हैं, उसमें भी कितने लोग शुद्ध भक्ति के पास जाते हैं, और शुद्ध भक्ति के पास जाने वाले भी कितने लोग अंत तक इसको निभाते जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट। और इसके ऊपर हमारे ये वी आर सो, हम इतने भाग्यशाली है, हमारे महाराज जैसे परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज और परम श्रील प्रभुपाद जैसे हमारे शुद्ध भक्त मिले हैं, उनके संग मिला है हमको ढूंढना नहीं चाहिए, बात ही नहीं हमको कि कहाँ है शुद्ध भक्त, कैसे मैं सोच रहा हूँ कहाँ है शुद्ध भक्त। ऐसे इन्होंने खुद अपने स्वयं अपने प्रैक्टिस, अपने पर्सनल एग्जाम्पल, उदाहरण से हमको दिखाते हैं कि कैसे भक्ति करना है। और भागवतम में भी हमको इतना अच्छा शिक्षा दिया है कि वो भागवतम में हर भक्त के बारे में सोच के पढ़ने से हमको बहुत आनंद आता है। पहली बार
दूसरी बार हमको ज्ञान आता है कैसे, कहाँ, कब, कैसे करना है काम को, वो सब भी आ जाता है। हाँ, तो इसलिए मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेयरिटी ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ। इतना रेयर है, बहुत मूल्यवान है सब मनुष्य का जन्म। और दूसरा चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाराज बोलते हैं कि एक जिम्मेदारी वाले भक्त समय का मुख्यत्व को जानते हैं। समय का मुख्यत्व है ना, वो भी उनको पता है। समय कितना मूल्यवान है। महाराज हर बार हम देखे हैं महाराज को, हर बार महाराज एक क्षण भी वो वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। इतने बार बोलते हैं कि अभी ये समय तो हमको नहीं मिलेगा। उनको एक बार इतना कांसी हुआ कि बहुत बुखार थे उनको। एंड प्रभु जी, विराज प्रभु जी बोलते थे कि वो महाराज के साथ बैठते थे और वो दोनों महाराज ने उनको ये गोपिका गीतम का वो सब अर्थ सिखा रहे थे। तो उस समय विराज प्रभु ने बोला महाराज को, महाराज आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन महाराज थोड़ा सांस लेके बोले थे कि नहीं विराज, ये समय अभी नहीं आएगा वापस, ये समय नहीं आएगा वापस, हमको अभी भक्ति करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक समय के मुख्यत्व को हमको जाना है। हम सोच रहे हैं कि हमको अब और 20 साल भी है और 30 साल है, 40 साल है। हमको पता नहीं कि ये कोरोना जैसा, 2 दिन पहले हमने सुना न्यूज में, किसी ने बोला कि ये कोरोना तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं, मच्छर है, हमारे पास और बड़ा बड़ा वायरस है, भेजने वाले हैं एक से बाद एक। पता ही नहीं क्या होगा अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल क्या होगा, हमको पता ही नहीं है। ये कलयुग इतना जल्दी जा रहा है, नाश होने वाला है कि जल्दी से जल्दी हमको भक्ति लेके वापस जाना है। एक और बार इधर आने का सोच भी नहीं करने का। ये चैतन्य प्रभु बोलते हैं ना, मम जन्मनि ईश्वरे, हमको वो लाइन भूल जाना है। अगर जन्म लेना है तो कोई और ग्रह में ले लेंगे, इधर नहीं लेने का। कैसे ये बाहर जाते हैं कोरोना लेके, वापस आते हैं, दूसरे दिन मर जाते हैं। अब इधर हमारे स्ट्रीट में एक बहुत तंदुरुस्ती वाले आदमी थे, एक क्लॉथ शॉप, कपड़े का दुकान वाला, हमको बहुत अच्छे से पता है उनको। 2 दिन हम सोच रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक तरह से चल रहा है। 2 दिन पहले सिर्फ उनके फोटो आया व्हाट्सएप में, गया हरि बोल, बस 42 इयर्स का कोरोना, बस कोरोना का चमत्कार। हम भक्ति में है तो करुणा का चमत्कार होगा, भक्ति में नहीं है तो कोरोना का ही चमत्कार होगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। तो ये समय का मुख्य तो समझ लेने से हमको भक्ति ठीक तरह से हम भक्ति में जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो सब ले सकते हैं। देखिए महाराज जी, हर बार हम महाराज को फोन करेंगे, इतने बार फोन करेंगे कि फोन करके हम पूछेंगे महाराज जी से कि महाराज ये श्लोक कहाँ है, आपको आप एक बार बोले थे। महाराज बोलेंगे कि आई एम लिटिल बिट बिजी कल चक्रा, लेकिन मैं बोलूंगा महाराज से, महाराज फिर वापस मैं कल मैं फोन करूंगा आपको। नो डोंट वेट फॉर अ मिनट। और महाराज जी इमीडिएटली वो 15-20 डायरीज होगा उनके पास, उसमें से एग्जैक्टली एक डायरी निकाल के, एग्जैक्टली वो पेज निकाल के विद इन 20 सेकेंड्स महाराज हमको वो श्लोक बता देंगे, फोन में ही डिक्टेट करेंगे अलॉन्ग विद पंक्चुएशन, वो कमा डॉट सब कुछ बता देंगे और उसके बारे में 1-2 अर्थ भी बताएंगे। तो महाराज जी बोले थे, इफ आई डिलेड फॉर लेटर, दीर्घ सूत्री बोलते हैं इसको, प्रोक्रास्टिनेशन, दीर्घ सूत्री हो जाते हैं तो कभी भी नहीं चलेगा। तो एक और भक्त ऐसे बोल रहे थे दूसरे जगह पे कि महाराज उनको एक काम दिया, वो बोले थे कि महाराज आप तो 3 दिन तक रुकने वाले हैं और भी मैं डेफिनेटली मैं कर दूंगा, ये आपके जाने से पहले ये आपको मिल जाएगा।
लेकिन महाराज बोलते थे कि सी तुम अब नहीं कर रहे हो, ये नहीं होने वाला है। वो बोल रहे थे महाराज नहीं नहीं महाराज ये तो बहुत जल्दी जरूर करेंगे, कोई बात नहीं, आप तो फिक्र ही मत करना। तो 1 आवर 1 आवर पहले उसके पिछले महाराज एयरपोर्ट जाने वाले थे, उस समय महाराज पूछ रहे थे कहाँ है मेरा चीज, तो उस समय वो किसी कोई आदमी से दिया, वो दुकान को बंद करके गया। तो प्रभु जी को बहुत क्या बोलते हैं शिवरिंग, कंपित हो गए। यस, एंड महाराज उस समय बोले थे कि तुम उस समय नहीं किया इसीलिए अभी भी नहीं हुआ। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये पीछे इन इंग्लिश प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। उसको कैसे बोलेंगे प्रभु जी? समय का चोर है, दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? दीर्घसूत्री है क्या? हाँ, दीर्घसूत्री समय का चोर है, हमसे छीन लेता है हम हमारे जिंदगी से। ये महाराज हमको सिखाया कि अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदारी हो, तो समय को ठीक तरह से समझो कि ये हमारे पास ये जो 24 घंटे का समय है सुबह से रात तक, इसमें से एक क्षण भी वापस नहीं आने वाला है। और एक और चीज है समय के बारे में, एक बहुत बढ़िया बात है कि पूरे जिंदगी में, पूरे दुनिया में हमारे साथ सदा, पहले जब हम जन्म लिए थे उस समय से हम जब मरने वाले हैं उस समय तक हमारे साथ रहने वाला एक ही कंपेनियन है। वो समय हमारे साथ रहते पूरे समय, भगवान समय के रूप में रहते हैं ना। हम सब है इधर जूम में है, जो संग लेते हैं 15-20 मिनट में चले जाएंगे, हमारे संग छूट जाएगा। लेकिन समय हम सबको संग देता है, अकेले अकेले संग देता है और सदा हमारे साथ रहता है। हम जब सोते हैं हमारे मन भी रेस्ट लेता है, लेकिन समय नहीं रेस्ट लेता। तो हमको समय को के बारे में ठीक तरह से समझना है। तो ये बुरी बात नहीं है कि ये हमारे जिंदगी से एक क्षण छीन लेता है, छीन नहीं लेगा। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंचयन असौ तस्य हृदय यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है प्रभुपाद जी ने, इसलिए हमको ये सब शिक्षा सिर्फ महाराज जी ने ही दिया है। महाराज बोलते हैं बाइसेक्ट द लाइन्स, है ना, रीड इन बिटवीन द लाइन्स, बोलते हैं ना, रीड इन बिटवीन द लाइन्स। तो इसमें प्रभु जी आपके पास वो 2-3-17 वो श्लोक का है ना, है नहीं तो मैं स्क्रीन में शेयर कर सकता हूँ ना। हाँ प्रभु जी आप शेयर, लेकिन अंग्रेजी में होगा, कोई बात नहीं ना? हाँ कोई बात नहीं। हाँ ओके, लेट मी जस्ट 1 सेकंड। देख सकते हैं ना प्रभु? यस प्रभु जी दिखाई दे। हाँ, तो ये चमत्कार है इसमें प्रभुपाद जी का। आप देख लीजिए कि इसमें आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन च यन असौ तस्य हृदय यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये श्लोक है ना। लेकिन अगर आप शब्द का अर्थ इसमें देखते हैं ना, इसमें भगवान का गुणगान गाते रहता है ना। तो इसमें अंग्रेजी में बोलते हैं बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट वन हु यूटिलाइजेस द टाइम बाय डिस्कसिंग टॉपिक्स ऑफ द ऑल गुड पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, आपसे पूछने वाला हूँ कि आपको इसमें क्या स्पेशलिटी दिखता है आपको। अंग्रेजी वाला शब्द है, लेकिन आप बता सकते हैं कि इसमें क्या स्पेशलिटी है इसमें, इस श्लोक में। ये एक शब्द बहुत
दो तीन शब्द है, आप एक शब्द बोल सकते हैं। क्या प्रभु? थोड़ा आवाज कम होता है, सुनाई नहीं देता प्रभु। All good personality of Godhead. तो इसका ऑल गुड पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यानी क्या है? इसमें आपको आपको इसको विस्तार करना है, आपको एक्सपैंड करना है। सभी प्रकार से जो अच्छे हैं, तो हम कोई वो डिफेक्ट नहीं निकाल सकते, हाँ, वो तो भगवान है ना? क्योंकि वो इसमें हमेशा हमारे लिए सर्व मंगल में ही रहते हैं और हमारे हाँ, लिए मंगल ही मंगल लाते हैं भगवान हमेशा। हाँ, इसलिए लिखा है ओके, ऑल गुड, ऑल गुड सभी सभी कुछ। ओके, वो ठीक है, दैट इज वेरी नाइस। ऑल गुड पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान सबके भलाई ही चाहते हैं, है ना? लेकिन सूर्य के रूप में, समय के रूप में हमारे जिंदगी से एक एक क्षण हर रोज छीनते हैं ना, तो कैसे ऑल गुड पर्सनालिटी बोल सकते हैं हम उनको? क्योंकि भगवान ने उसमें हमको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि अगर हम उनके टॉपिक्स को हमेशा शेयर करते रहेंगे या उनके बारे में हमेशा चर्चा करेंगे, तो काल का प्रभाव होगा वो हमारी तरफ उतनी उस तरह से नहीं गिरेगा। हाँ, तो अगर हम डिस्कस करते हैं भगवान के टॉपिक के बारे में, हम उनके बारे में सोचते हैं, हाँ, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं वैसा हमेशा करते रहे, हाँ, तो काल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ये इसमें इस श्लोक में ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया है। और एक और चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है इसमें, एक और बढ़िया चीज है, वो क्या है? वर्ड फॉर वर्ड को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप इसमें। प्रभुपाद जी एक एक शब्द चुन चुन के लिखा है। एक वर्ड महाराज जी बोलते हैं ना, एक शब्द को हम बदलते हैं फिर भी अर्थ गायब हो जाएगा, चेंज द मीनिंग। समथिंग इज वेरी स्पेशल हियर। सॉरी प्रभु, डिस्कसिंग द टॉपिक्स। टॉपिक टॉपिक तो एक्सपैंड इट नो, व्हाट इज टॉपिक, व्हाट डज दैट मीन? भगवान विषय बोलने से, सॉरी, भगवान विषय की चीजें बोलने से। हाँ, वो तो I mean it is all normal, no Prabhu, that's okay, it's a topics of Krishna Vartaya, that is fine, but something is you have to be like, you know, pick out that one thing. So anyway, I will bring it out one thing. See, ये नीतः है ना, नीतः, हाँ, नीतः यानी जो उसका उपयोग करता है, हाँ? तो प्रभुपाद जी has written utilize, और इसमें भी बोलते हैं यूटिलाइज, है ना प्रभु? तो ये यूटिलाइज लिखने के जगह पे प्रभुपाद इधर यूज भी लिख सकते हैं, नहीं ना? है ना? यूज भी लिख सकते हैं ना? Why did he write utilize? उसको What is the difference between? जो चीज हमको मिल रही है, जो ऐसा हम भगवान के लिए हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम उसी समय को हम भगवान के लिए यूज करें तो वो यूटिलाइज हो जाता है। उसको हम आप निकट आ गए। The thing is, use means somebody is saying, chatting something. Let's see what they are saying. धीरज प्रभु। Who? Dheeraj Prabhu, whatever time utilized in devotional service remains, the rest is going to be destroyed. Correct, Prabhu. You are correct. Now, the difference between use and utilize is, use के लिए opposite word है misuse, है ना? इसको बोलते हैं, अगर ठीक तरह से उपयोग नहीं करते उसको मिसयूज बोलते हैं। लेकिन यूटिलाइज का ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि यूटिलाइज यानी दूसरों के भलाई के लिए या भगवान के जैसे उसके वजह उनके लिए जो हम करते हैं उसको यूटिलाइज बोलते हैं। हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए जब हम
उसका उपयोग करते हैं उसको यूटिलाइज बोलते हैं। हमारे लिए जब लेते हैं उसको यूज बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मुझे यूज किया, इन्होंने मुझे यूज कर लिया, यूज किया बोलते हैं ना, यूज्ड मी। व्हाट डज दैट मीन? ही यूज्ड मी मींस ही चीटेड मी, उन्होंने हमको धोखा दे दिया। लेकिन यूटिलाइज मींस प्रभुपाद जी भी बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और ये विदेशी लोग ये देश है ना, विदेशी है ना, अमेरिका, लंदन, यूके, ब्रिटेन, वो सब उधर अपने ये जो हमारे उनके इलेक्ट्रिक कंपनीज को बोलते हैं यूटिलिटी कंपनीज, इलेक्ट्रिकल कंपनी, पावर जनरेटर कंपनी एंड ऑल दैट, नो, उनको बोलते हैं यूटिलिटी कंपनी। यानी दूसरों के भलाई के लिए जो सेवा करते हैं उसको यूटिलिटी बोलते हैं। समझिए ना आप? अब इधर आइए एक मिनट के लिए। तो तस्य हृदय यत् क्षणो नीत, यानी भगवान के लिए, भगवान के सेवा में या दूसरों के सेवा में जो लोग समय का उपयोग करते हैं, जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा नरसिंहदेव भगवान की जय। तो भगवान के लिए और भक्त लोगों के लिए या दूसरों के भलाई के लिए जो समय को उपयोग करता है उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। प्रोडक्टिव का जो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं ना, समय को बीतते हैं लेकिन उसमें कुछ थोड़ा प्रोडक्टिव काम करते हैं। आप सब कोरोना वाले लोगों के लिए प्रसाद वितरण करते हैं, है ना, इसमें इतना रिस्क है, फिर भी आप बाहर जाके इतना ये सब सेवा करके आते हैं, उसको बोलते हैं उत्तम श्लोक नीत, यशनो नीत। जब हम समय को भगवान के सेवा में या भक्तों के सेवा में या दूसरों के भलाई के लिए करते हैं, उस समय एक क्षण भी हमारे जिंदगी से नहीं निकलेगा। What is the point here? आपको समझ आएगा इसमें? अब आप सोच लीजिए कि प्रभुपाद इतने पुस्तक लिखे हैं, हर पुस्तक में, हर परपट में, हर श्लोक में ये एक शब्द चुन चुन के लिखा है, और ये चमत्कार हमारे महाराज ने ही बाहर निकाल के हमको शिक्षा दिया, हम सबको। अगर हमको कोई नहीं जिम्मेदारी चाहिए, सिर्फ महाराज ने जो कुछ भी हमको दिया, इतना बड़ा मंदिर हमारे वैष्णव प्रभु और देवकी प्रभु ने दिया है। आप इफ यू फुल्ली रोल आल्सो यू विल नॉट कवर द एंटायर प्लेस। महाराज यूज्ड टू से, हमारे ये फुल टाइम डिवोटीज है, जब वो अपने घर में थे, इधर मुड़ने का भी जगह नहीं था, लेकिन इधर आके हर दिन एक बाथरूम में, एक रूम में बैठ के सो सकता है, बाथरूम में जा सकते, इधर जा उधर, 3 फ्लोर है, और आई मीन दिस इज चमत्कार, बिकॉज डिवोटीज डिड नॉट वेस्ट सिंगल मोमेंट। हम 20 साल से हम देख रहे हैं, गौरसुंदर प्रभु है उधर, वैष्णव सेवा प्रभु जी है, प्रसन्नात्मा प्रभु और बाकी सब प्रभु जी है उधर, माता जी प्रभु जी वो सब है, ये क्षण भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया। सुबह से शाम तक हमने देखा, पहले प्रहलाद स्कूल जब शुरू हुआ उस समय सुबह मंगलारती के समय से 2 बार राउंड लेना है, बाहर जाके लोगों को शिफ्ट वैन में लेके जाने का, और बाहर वापस मंदिर तक लेके आना है, और वापस दोपहर के बाद घर में छोड़ना है। तो वैष्णव प्रभु एम्प्टी वैन लेके जाएंगे, 2 बार राउंड करेंगे, और उसके बाद एक क्लास भी लेंगे। आई थिंक मैथ्स इज गुड विथ मैथ्स, प्रभु जी एंजॉयिंग हिज मैथ्स क्लासेस विद चिल्ड्रन। एंड उसके बाद दोपहर के बाद हम सब प्रसाद खाने के लिए बैठ लेंगे, लेकिन प्रभु जी 1:30 या 2:30 3 बजे को आएंगे, और उसके बाद पेट अच्छा नहीं होगा तो empty पेट he'll be going and resting. Maharaj, that's what he is saying. Nobody here can be left
विदाउट सेवा तो सब कुछ ठीक तरह से चलता रहेगा। हम हर क्षण को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो आप सबको इससे शिक्षा लेना है, हमको भी शिक्षा लेना है इसमें कि हम अगर हर क्षण को भगवान या भक्तों या दूसरों के भलाई के सेवा में लगा देते हैं तो ये यूटिलाइजेशन हो जाता है। हम जब समय को इस उनके भगवान के सेवा में यूटिलाइज करते हैं तो हमको भगवान दूसरों के सेवा में भी यूटिलाइज करेंगे और हमको भलाई करेंगे और हमारे कोई शरीर का या मन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज जिम्मेदारी। हमारे जिम्मेदारी से ये सब आ जाता है। और एक और दूसरी बात है, अगर समय है तो मैं भी क्या है अभी 8:20 हो गया। एक और चीज है इसमें, इसमें हारती यानी स्टील यानी चोरी करना। हमारे जिंदगी से एक क्षण हर क्षण हमारे एक क्षण को चोरी करके जाता है। ये हमारे सूर्य भगवान घूमते हैं ना पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व तक ना, तो चलता रहता है। तो इसको प्रभुपाद जी स्टीलिंग बोल सकते हैं, हारती यानी स्टीलिंग। लेकिन प्रभुपाद जी वांटेडली हैज रिटन डिक्रीसेस। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास थोड़ा पैसा है, कोई चोरी करके लेके जाता है, फिर वापस आ जाता है ना, कहीं से हमको पैसा वापस आ जाता है ना। हमारे थोड़ा ये कमजोर हो जाते हैं तो ठीक तरह से प्रसाद देने से या कुछ दवाई लेने से वापस तंदुरुस्ती हो जाते हैं, है ना। वो भी ऊपर नीचे आता जाता है। लेकिन ये जो चीज है टाइम, इसको डिक्रीज बोलते हैं, क्योंकि डिक्रीज यानी इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ कम होते जाएगा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट। तो जो जिम्मेदारी लोग है वो इसका ध्यान रखेगा। डिक्रीजेस, हारती यानी डिक्रीजेस। ये दो चीज सिर्फ आधे घंटे में कितने बात आता है हमको। वी हैव सो मेनी पॉइंट्स टू कवर, आई थिंक वी हैव टू डू अ पार्ट 2 ओनली ऑन दिस। तो एक और चीज है इसमें, इस श्लोक में, इसमें ट्रांसलेशन है ना, इसमें एक और बात है। क्यों प्रभुपाद जी बोलते हैं बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग, बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग। इसमें एक बढ़िया बात है इधर, बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग। कोई बोल सकते हैं? क्यों बोलते हैं बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग? यानी प्रतिक्षण जब सॉरी, हर क्षण हम हमारा जो हमारे साइकोलॉजी ये है प्रभु जी कि जब रात होता है उस समय हम सोचते हैं एक दिन बीत गया, लेकिन सुबह सब जब हम उठते हैं उस समय हम नहीं सोचते हैं कि ये सब चलता रहता है हमारे जिंदगी से, हम खो रहे हैं क्षण क्षण, है ना। दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट सुबह मंगल आरती के समय भी टाइम चलता है हमारे जिंदगी से। इट इज it is leaving us. Prabhupada could have simply said, time is going. But both by rising and setting जब आता है तो हम सुबह उठते हैं, उस समय से हमको ये पता चलना है कि ये जिम्मेदारी क्या है। टाइम मेरे जिंदगी से निकलता रहता है, तो मुझे ठीक तरह से इसका उपयोग करना है, यूटिलिटी। इस नीतः स्पेलिंग आई विल जस्ट शो यू। इसमें क्या है, ये नीतः शब्द है ना, ये इतने बार आया है भागवतम में, 15 बार, 12 या 13 बार आ गया है इसमें। लेकिन सिर्फ एक ही श्लोक में प्रभुपाद जी ने लिखा है यूटिलाइज्ड मीनिंग। अब देखिए इसमें, है ना। बाकी और ये है कैरी टू, वाज ब्रॉट, हैविंग बीन टेकन अवे, हैविंग बिकम ब्रॉट इनटू। हर बार इसका अलग अलग शब्द निकाला है उन्होंने, लेकिन ये चीज है ना यूटिलाइज्ड, सिर्फ एक ही श्लोक में उन्होंने लिखा है कि
देखिए इसका चमत्कार। दिस इज अवर जिम्मेदारी। अगर हमारे जिंदगी में एक जिम्मेदारी महाराज ने छोड़ा है हमारे पास, वही है प्रभुपाद जी के पुस्तक को ठीक तरह से पढ़ के ये सब स्पेशल को हम अपने आप स्वाद देना है और दूसरों को भी ये वी हैव टू गिव देम द टेस्ट, दूसरों को भी देना है। इतना समय है हमारे पास, ये कोरोना तो है, श्रवण कीर्तन यही हो रहा है अभी, तो इतने क्लासेस लेते हैं लेकिन बैठ के ये सब ध्यान करना महाराज को बहुत पसंद है। श्लोक को मीन्स क्लासेस तो हम अटेंड कर सकते हैं लेकिन उसके बाद बैठ के ये सब ध्यान करना है। वी हैव टू मेडिटेट ऑन दिस, है ना। तो हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स देखा है आज जिम्मेदारी का। पहले बात यह है कि हम हमारे मनुष्य जन्म का मुख्यत्व को समझ लेना है। दूसरी बात है वी हैव टू अंडरस्टैंड समय का मुख्यत्व भी हमको समझ लेना है और हमारे जिंदगी में बर्ताव में लेके आना है कि कैसे इसका ये हमारे कर्तव्य को निभाना है। बाकी और चीज हम अगर दूसरी बार हमको समय मिलता है तो हम इसका बातचीत करेंगे। भगवान कृपा, महाराज की कृपा। अगर आपके पास कुछ शब्द है, सॉरी प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, माता जी, कोई और प्रश्न है आपको पूछने का? प्रभु हरे कृष्णा। शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए आपका। शेयर स्क्रीन, ओके, सॉरी। ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज कम आ रहा है प्रभु, थोड़ा आवाज। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। बहुत अच्छा से समझाया लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। ये जो टाइम का यूटिलाइज बहुत अच्छा समझाया। टाइम जब शॉर्ट होता है ना प्रभु, वही इंडिकेशन है हम टाइम को अच्छे वाले काम में लगाए हैं। सही में। When time is too much, then we are not utilizing properly. We are not using it in the right way. When time is too short, कम लगता है ना, उस समय हम टाइम को, समय को ठीक तरह से हमने उपयोग किया है। सही बोला आपने। Thank you प्रभु, thank you. I think भाविक प्रभु had a question. ना प्रभु? Yes, my question is, आपने जो टाइम का इम्पोर्टेंस समझाया, तो किसी एक समय पे कि हमको भक्ति भी करनी है एंड वी हैव टू डू आवर मटेरियल ड्यूटीज आल्सो। सो अगर हमको कोई एक चूज करने को आता है, सिलेक्ट करने को आता है कि एट वन टाइम वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम आवर मटेरियल ड्यूटी और वी हैव टू डू आल्सो आवर टेंपल सर्विस, आवर स्पिरिचुअल ड्यूटी आल्सो, तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, मटेरियल ड्यूटी को या हमारे टेंपल सर्विस स्पिरिचुअल ड्यूटी को? ओके, जब मैंने पहले ही बताया कि अगर हम भक्ति को हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मटेरियल ड्यूटी, हमारे प्रोफेशन सब में लेके आते हैं तो इसमें भेदभाव नहीं है। महाराज जी वैसे ही बोलते हैं, when you do your prescribed duty in Krishna conscious way, that is also bhakti only. Okay, one thing Maharaj says, Prabhu, is that if we do our हम अगर हम हमारे कर्तव्य है वो सब ठीक तरह से भगवान के सोच से, स्मरण के साथ साथ करते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो हमको एक्स्ट्रा समय मिलता है। ओके, वन ऑफ आवर डिवोटीज टोल्ड वेरी नाइसली, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, दिन में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आधा घंटा पहले उठ लो। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। यू गेट अप हाफ एन आवर अर्ली। ओके, तो अगर आपको कुछ करना है तो जल्दी करना, बस रात को छोड़ देते हैं तो ठीक तरह से नहीं आएगा, तो इट विल बिकम अ वेस्ट। Okay, second things Prabhu, it is an important point. Agar we will continue this point in next class, maybe we can discuss about this. The thing is, one nice point that Maharaj said, I will just share this point, Prabhu. It is in Devki Prabhu gave this nice point to me when I was asking him for an important thing. Just give me one moment.
I will just get it for you. Very, very important point. Yeah, I'll just share my screen once, Prabhu. Very nice point it is. Yeah. This is Maharaj's instructions. It's in English, but we will read it in English and then we will. Prabhu, you can see this, no? Yes, Prabhuji. So can you read this last one? If you wish your study. That one, yeah. If you wish your study of Bhagavatam to really bring bliss into your life, you must practice what you study. But to practice, you must seriously contemplate on what you have studied. This contemplation should go on throughout the day while you perform your prescribed duties very immaculately. Don't worry if the contemplation on Bhagavatam will disturb your duty. Actually, it will enhance the quality of your duty as well, because you are performing it for his satisfaction. Prabhu, you can explain this in English, in Hindi? यदि हम श्रीमद् भागवतम का आनंद जो है वो हमारे जीवन में सही तरीके में लाना चाहते हैं, हमारी ऐसी इच्छा है, तो हमें जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन पालन करते समय हमें ये बहुत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, गंभीरता से, कि हमने जो कुछ भी स्टडी किया है उसके बारे में हम चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, ध्यान करते रहें। और ये मनन जो है, चिंतन जो है, वो पूरा दिन, भले ही हम अपनी पूर्व निर्धारित कर्तव्य करते रहे हों अच्छी तरह से, उसके दौरान भी हमारा जो भागवतम हमने जो स्टडी किया है उसका जो कंटेम्पलेशन है वो पूरे दिन चलते रहना चाहिए। भले ही वो कंटेम्पलेशन करने के कारण, चिंतन करने के कारण हमारी ड्यूटी में थोड़ी बाधा आ जाए तो उसकी कोई हरकत नहीं है। एक्चुअली जो हमारा कार्य है उसकी भी गुणवत्ता ये चिंतन के कारण बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ये चिंतन जो है वो भगवान के संतोष के लिए कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया प्रभु, भाविक प्रभु? तो आपको ये करना है, वो करना है, वो डायलेमा में नहीं लगाने का आपको। बिकॉज द थिंग इज, अगर आप आपके भाव ये भागवतम के भाव में आ जाते हैं ना, तो आपको ये कंफ्यूजन सब कभी नहीं होगा। आपको मंदिर का काम भी, आप मंदिर का काम भी कर सकते हैं और आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो कुछ भी है वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ठीक तरह से चलता रहेगा। Yes, Prabhuji. Okay? Yes, Prabhuji. Maharaj is so clear in his thing, in his points, you know. So this is why आपको जब भी आपको क्वेश्चन है प्रभु, संशय है प्रभु, महाराज के शब्द ले लीजिए। महाराज के जो कुछ भी महाराज ने हमको रियलाइजेशन, अपने रियलाइजेशन बताए हैं वो ले लीजिए। देवकी प्रभु बताते हैं, विराज प्रभु बताते हैं, वैष्णव प्रभु बताते हैं, सबके मुख से सब उनके रियलाइजेशन सब आ जाता है ना। तो आप उसको सोच समझ के आप करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रभु, एक गारंटी है, 100% guarantee. Yes, thank you very much. Okay. Nice, Prabhu. Yes. We will discuss this more. You know, this is a very big topic. Maybe we can discuss Krishna willing next time. We will continue on this topic if Krishna arranges. कुछ प्रश्न पूछ। हरे कृष्णा। Yes, Prabhu जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि सब कुछ बढ़िया चलता है, यूज होता है टाइमली, जब भक्त संग करने जाता है तो वो झगड़ा हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, वो क्या करना है? भक्त के बीच में झगड़ा हम सब करते हैं, ठीकली करते हैं, सेवा भी शांति से हो जाते हैं, करने जाता है, आनंद लेने जाता है, वो निरानंद। प्रभु, प्रभु खिचड़ी में मसाला चाहिए प्रभु, बिना मसाला बिना चिल्ली कैसे रहेगा प्रभु? कोई बीमारी आदमी को ही विदाउट साल्ट, विदाउट मसाला प्रसाद देते हैं। सिर्फ महाराज अच्छे वाले बात बताए हैं प्रभु कि
ये एक लाइव बॉडी है, जिंदगी ना, जिंदा वाला शरीर, उसमें भी बीमारी आता है। मरे हुए शरीर में कुछ शव में कोई बीमारी नहीं आएगा ना। आपके बॉडी जिंदा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो बीमारी तो होता रहेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर बीमारी आता है तो आपको नाचना चाहिए, आप नाच लेना चाहिए आपको कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, भक्ति में जिंदा हूं। ओके, कुछ ना, प्रभु कृष्ण भगवान को वो मांगते हैं कि उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई मेरे साथ झगड़ा नहीं करते हैं, तो नीचे आके इधर असुरों के साथ झगड़ा करते हैं। भगवान को भी पसंद है झगड़ा करना, तो हमको क्या प्रॉब्लम है प्रभु? अच्छी वाले से झगड़ा करो। बाद में बूढ़े हो जाते हैं तो झगड़ा नहीं कर सकते प्रभु। और एक रिक्वेस्ट है ये क्या है ना प्रभु, एक मिनट है, मैं खत्म करता हूँ। ये क्या है ना, ये सब हमारे ग्रोइंग पेन है, इसको बोलते हैं कैसे, व्हाट इज दैट वर्ड्स प्रभु? ग्रोइंग पेन, चलते रहने वाले या जाने वाले। आप ग्रोइंग टाइम में जो कुछ भी पेन होता है ना, ये एडोलेसेंट बोलते हैं, उसके बाद हम छोटे होते हैं, बढ़ते जाने वाले दुख। हाँ, इट इज लाइक दैट, यू नो। तो हमको भक्ति करते करते ये सब निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ एक बात आपको याद रखना है कि भक्ति के सामने कुछ भी प्रॉब्लम, I mean, we cannot stand. चलो હવે તો है ना खोटी लफ, राइट? तो सिर्फ भक्ति करते रहिए, बाकी और चीज अपने आप चले जाएगा। महाराज जी अच्छा वाला बात बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। राइट? भक्ति इज लाइक दैट हाथी। बाकी सब ये भौतिक प्रॉब्लम है ना, ये सब लाइक कुत्ता। तो वो तो आप पीछे आते रहेगा, तो आपको कोई परवाह नहीं करने का। ओके, थैंक यू। एंजॉय झगड़ा प्रभु। प्रवचन प्रभु जी से बोले कि 9 बजे तक करना चाहिए। क्या? और जो प्रवचन का टाइम है प्रभु 9 बजे तक होना चाहिए। वैष्णव सेवा को मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है। लेकिन मेरा ये एक और क्लास है, वो अभी देर हो गया। अगली बार हम ऐसे करेंगे। मुझे भी आई मीन आई ऑल्सो लाइक टू एसोसिएट विद यू। मुझे भी आप सबका संग लेना है, तो अगली बार हम थोड़ा ऐसे प्रोग्राम करेंगे ऐसा। ओके, सिर्फ एक ही श्लोक हम आज देखे थे। मैं सोच रहा था एक और श्लोक देख लेंगे, लेकिन भगवान और महाराज चाहते थे कि ये वाला श्लोक लेना है आज। तो दो बात हमने आज देखा है इस जिम्मेदारी के बारे में। और भी चीज देखते रहेंगे, जब भी हमको समय मिलता है, भगवान हमको मौका देता है, तो हम वापस मिलेंगे। ओके, थैंक यू प्रभु। मुझे आई मीन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वैसे ही नरसिंह देव के सामने बैठ के कुछ आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल फील हुआ नहीं कि आप हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं, ये फील नहीं हुआ। बहुत सुंदर महाराज जी की कृपा है आपके ऊपर। तो दूसरी बात तो बहुत अच्छा लगा आपने कि एक पॉइंट आपने बताया कि किस तरह महाराज जी समय के लिए समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते थे। उनको जो भी समय मिलता था वो सेवा में अथवा खुद फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा व्यस्त रहते थे। बाद में आपने और एक पॉइंट बताया कि वो बोलते थे कि कोई भी मंदिर में जो भक्त रह रहे हो तो बाहर भी रह रहे हैं, वो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए हमेशा। और हमको हमेशा सेवा में लगाते थे। हमारे साथ जब फिजिकल थे तो महाराज हमेशा सेवा में लगाते थे। बाद में जो आपने महाराज जी को साइलेंट पॉइंट जो शेयर किया, उसमें जो एक लाइन बहुत टचिंग थी कि अगर हम भागवतम अथवा आध्यात्मिक गुरु के शिक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं और अगर उसमें हमारे मटेरियल ड्यूटीज कदाचित डिस्टर्ब भी हो रहे तो भी इसकी हम चिंता नहीं करनी। अब बहुत सुंदर साइलेंट पॉइंट था वो। हम हमारा वही कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग क्या करें करके, लेकिन उसमें हम प्रायोरिटी अर्थ यही होता है कि भागवतम को मिस नहीं करना है। और अगर भागवतम को मिस नहीं करते मटेरियल ड्यूटी में अपने आप
सेटल हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत आनंद आया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर द बहुत अपॉर्चुनिटी। सुंदर। और प्रभु जी हमको कोई उतावल नहीं, चिंता नहीं, आराम से हम करते रहेंगे, धीमे धीमे हमारा समय भी बढ़ाएंगे। कोई 2 श्लोक 3 श्लोक में आप एक श्लोक में भी बहुत सारा बोल सकते हैं प्रभु। बहुत महाराज की बढ़िया। कृपा। हाँ, बहुत बहुत आनंद आया। तो सभी को धन्यवाद, सभी जो जुड़े हुए हैं। और कल संडे को 5 बजे वीरज कृष्णा प्रभु है और उनका वही टॉपिक चल रहा है, भगवान के नाम की महिमा, शाम को 5 बजे संडे। तो वापिस मैं सबको याद दिलाता हूँ कि जिन्होंने अभी भी इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग ऑनलाइन अथवा लाइव टेलीकास्ट करेंगे लेक्चर का उधर भी। जो लोग लेट ज्वाइंट हुए लेक्चर के लिए आज कालचक्र प्रभु के, वो लोग हमारा इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल में अभी अपलोड करेंगे लेक्चर, उधर आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के यहाँ का सेक्शन पूरा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। जय ईश्वरनस महाविष्णु गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गोविंद देव।